विद्यार्थियों, अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेखीबाद मक्खी प्रश्न उत्तर भाग 2। भाग 1 आप कर चुके हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। अभी उससे आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं वो इसमें पूर्ण करेंगे। अभी ये कहानी खत्म हो जाएगी, इसके प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सेखीबाज मक्खी प्रश्न उत्तर भाग 2। चित्र को देखकर हमें ये बताना था कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ ये नुकीला सिरा होता है, जिसकी तरफ ये नुकीला सिरा है, वही पात्र बोल रहा होता है। तो यहाँ नुकीला सिरा शेर की तरफ है, तो यहाँ शेर बोल रहा है, और जो इसके पास होगा उसी से बातें कर रहा होगा। किससे बात करेगा? मक्खी से। जो कह रहा है वो मक्खी से कह रहा है। अब हम यहाँ शेर ने क्या बोला होगा वो लिखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं जो भी घटना या कहानी के अनुसार जो कहानी में शेर ने कहा था उसमें से कोई भी वाक्य जो शेर ने बोले हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे, बहन मक्खी तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। अंत में शेर ने यही कहा था जब वो मक्खी से पीछा छुड़ाना चाह रहा था और फिर सोना चाहता था। अगले चित्र में देखिए, ये नुकीला सिरा मक्खी की तरफ है, इसलिए यहाँ मक्खी बोल रही है। और मक्खी किससे बात करेगी? हाथी, क्योंकि इसके आसपास हाथी ही है, तो हाथी से बात कर रही है मक्खी। हाथी को मक्खी ने क्या कहा था वही हम कहानी के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। जैसे, मक्खी ने कहा होगा, हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? मक्खी ने शेर के बाद हाथी को ललकारा था लड़ने के लिए। अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं बोल कौन रहा है? हाँ, मक्खी ही बोल रही है। और मक्खी किसको बोल रही है? लोमड़ी को। लोमड़ी को मक्खी ने क्या कहा था वही घटना के अनुसार हम लिख सकते हैं। लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? ऐसा मक्खी ने लोमड़ी को कहा। और इस चित्र में हम देख रहे हैं लोमड़ी ही बोल रही है मक्खी को। मक्खी को लोमड़ी ने क्या कहा था कहानी के अनुसार हम लिख सकते हैं। मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूं, वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, आओ उसकी खबर लो। अब लोमड़ी ने क्या कहा मक्खी को कि तुम मकड़ी की खबर लो क्योंकि वह तुम्हें गाली दे रही है। यही बात जो लोमड़ी ने कही थी यही उसकी चतुराई थी, और इसी से मक्खी जाल में जा फंसी थी और मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया था। अब आपको इस प्रश्न में बताना है, कहानी के हिसाब से बताओ। इसका उत्तर आपको कहानी के हिसाब से देना है। कहानी के हिसाब से घमंडी कौन है? घमंडी मक्खी है बच्चों, क्योंकि उसने घमंड किया, उसमें कोई ताकत नहीं थी फिर भी वह घमंड करती थी, और कभी शेर को, कभी हाथी को, कभी लोमड़ी को, इस तरह से वे जंगल के किसी भी जीव को ललकारती रहती थी कि आओ मुझसे लड़ो, आओ मुझसे लड़ो, मैंने सबको हरा दिया है। अब दूसरे उसमें है चतुर। चतुर यहाँ हम हाथी को कहेंगे, क्योंकि हाथी ने मक्खी को देखते ही जान लिया था मक्खी सेखी भगाती है, उसमें कोई भी ताकत नहीं है, और हाथी ने चतुराई से काम लिया। हाथी ने मूर्खों से उलझना अच्छा नहीं समझा। मूर्खों से उलझना अच्छी बात नहीं है। समझदार आदमी जो होते हैं, चतुर आदमी जो होते हैं, वो मूर्खों से बचते हैं। इसी प्रकार हाथी ने अपनी चतुराई दिखाई और मान लिया, और हाथी अपना पीछा छुड़ाकर चला गया। यहाँ चतुर हम लोमड़ी को भी कह सकते हैं, लेकिन लोमड़ी को हमने क्यों यहाँ चतुर में नहीं लिया? क्योंकि इससे आगे एक सबसे चतुर की बात हुई है। सबसे चतुर तो लोमड़ी ही थी, इसलिए हम चतुर में हाथी को कहेंगे। सबसे चतुर की जब बात आएगी तब हम लोमड़ी को लेंगे। तो चतुर को हम क्या कहेंगे यहाँ? हाथी। समझदार भी इसमें हाथी था, जिसने समझदारी से काम लेते हुए एक पल में मक्खी से पीछा छुड़ा लिया। डरपोक इसमें शेर को कहा जाएगा। हालांकि शेर डरपोक होता नहीं है, लेकिन इस कहानी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो डरपोक कौन होगा? शेर। शेर ने डर के मक्खी से पीछा अपना छुड़ाया। सबसे चतुर लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखा दिया था। आलसी यहाँ शेर है। आपने पढ़ा है कि
शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था और वो सो भी रहा था, तो वह नहाता नहीं है, सोया रहता है। यही जो उसका गुण है, यही विशेषता उसकी दिखा रही है कि वह आलसी होगा। इस प्रश्न में आपको देखना है, देखिए, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। कोई भी काम आप बोलते होंगे या आपके माता-पिता, कोई भाई-बहन आप देखते होंगे, चुटकी बजाते ही कर लिया मैंने, ये काम मैंने चुटकी बजाते ही कर लिया। इसका मतलब बहुत कम समय में जल्दी कर लेना। जो काम आप जल्दी और आसानी से कर लेते हैं, उसी काम के बारे में बोला जाता है चुटकी बजाते ही कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, तुम कौन-कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। आप जो काम बहुत आसानी से और जल्दी से कर लेते हैं, उनमें से किसी भी काम को आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो काम आप जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसी काम को लिख सकते हैं। जैसे मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। इसके लिए आप अपने 5 मित्रों के साथ ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपनी 5 मित्रों की टोली बनाओ, उनमें से आप एक को लीडर बना देंगे। उसी के अनुसार आप ये खेल है, एक खेल का ही तरीका है, इसको खेलेंगे और उसमें जो सही उत्तर और जल्दी उत्तर देता है, उसी को हम लीडर बनाएंगे। तो इस काम को विद्यार्थियों को अपने आप अपने कक्षा के जो साथी हैं उनकी सहायता से पूरा करना है। अगला प्रश्न है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? अब यहाँ चित्र को ध्यान से देखेंगे, आपकी पुस्तक में भी होगा। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में आप पहले रास्ते से जाके देखेंगे, वहां रास्ते में जो भी जाले आते हैं उनको गिन लेंगे और दूसरे रास्ते में फिर जाएंगे। दूसरे रास्ते में जो जाले आते हैं उनकी गणना करेंगे। इसी तरह से तीसरे, चौथे और 5वें रास्ते से भी जाएंगे और उनकी गणना करेंगे। अब जिस रास्ते में ज्यादा जाले हैं, उसी रास्ते का हम नाम यहाँ लिख देंगे और इसी के अनुसार अब रास्ता नंबर 4 से जब जाएंगे तो आपके रास्ते में 8 जाले आएंगे और वो सबसे ज्यादा हैं। जैसे यहाँ रास्ता नंबर 4 को मैंने दिखाया है, उसी में देखिए कितने जाले आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने देखा इसमें 8 जाले हैं और किसी रास्ते में भी 8 से ज्यादा जाले नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा रास्ता 4। अगला प्रश्न आता है, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। इसमें जो वाक्य लिखा गया है उसको आप बदल कर आपको लिखना है, लेकिन उसका अर्थ वही रहे। पहला वाक्य है, शेर आग बबूला हो उठा। जो ये आग बबूला है, ये एक मुहावरा है। इस आग बबूला की जगह इस मुहावरे के अर्थ को आप इसमें लिख देंगे तो वो आपके तरीके से हो गया। तो अब देखिए इसके उत्तर में, शेर गुस्से से पागल हो गया। आग बबूला होना का मतलब है गुस्से से पागल हो जाना। उसकी जरा खबर लो न। अब इसमें कहा गया उसकी जरा खबर लो और इसकी जगह हम लिख सकते हैं उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, और इसको हम लिख सकते हैं उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। खत्म करना, मारना। जल्दी ही या चुटकी बजाते ही बोल दिया तो इसका मतलब जल्दी ही और शीघ्र ही मार देती। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, और इसको हम लिख सकते हैं जंगल के राजा को ऐसा करना या ऐसा कहना नहीं चाहिए। भाषा की बात है तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, इनके पास तुमने अवसर किन किन को अक्सर किस किस को उड़ते मंडराते देखा है। जो ये जगह दी गई हैं, इन पे क्या क्या चीजें मंडराती हैं। पहले हैं कै में क्या दिया है,
जलते बल्ब के आसपास। जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकलियां, पतंगे होते हैं। खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़ियां। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी। फूलों पर भंवरे और तितलियां आते हैं। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां होती हैं। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां, मधुमक्खियां। और ये अंतिम प्रश्न, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में सेखी बघारता है? आपने अपने दोस्तों में या अपने आस पड़ोस में किसी ऐसे शख्स को देखा हो, किसी ऐसे पात्र को देखा हो, चरित्र को देखा हो जो सेखी बघारता है, जो झूठ बोलता है, इधर उधर की बातें करता है, बढ़ा चढ़ा के अपने को पेश करता है। तो इसमें आप उसी आदमी का नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं उसके बारे में। जैसे, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की सेखी बघारती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका लास्ट और फाइनल मतलब प्रश्न था और ये आपका पाठ यहीं खत्म होता है। अभी इसके बाद मैं आपको अगले पाठ में ले चलूंगा। तो अगले पाठ में चलें उससे पहले आप इन सभी प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे।